हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटियोलाइसिस ऑफ एचबी. तो यहाँ पे जो आपका प्रोटियोलाइसिस ऑफ एचबी होता है उसमें टॉक्सिक मटेरियल निकलता है. हमें बताना है वो कौन सा है. हेमेटिन है, हीम है, हीमोज्वाइन है या स्कूफनर्स डॉट है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की. अब की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रोटियोलाइसिस ऑफ एचबी. और एचबी में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की. तो यहाँ पे क्या होती है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होती है. एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होती है. ब्रेकडाउन होती है. ब्रेकडाउन ऑफ ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन. और इसमें आपका क्या होता है कि जो आपका प्रोटीन ग्रुप होता है वो सेपरेट हो जाता है. इसमें आपका जो प्रोटीन ग्रुप होता है, प्रोटीन ग्रुप जो होता है वो ग्लोबिन अलग हो जाता है इसके अंदर, ग्लोबिन. एंड जो आपका जो आयरन कंटेनिंग जो ग्रुप होता है वो जो आपका हीम ग्रुप होता है वो आपका सेपरेट हो जाता है. इसमें हीम ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सेपरेट हो जाएगा इसके अंदर. और ये जो हीम है, इसमें हीम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो आपका ये हीम ग्रुप है और ये स्क्रीट क्या करता है, जो इसकी डाइजेशन ऑफ ब्लड. और इसमें क्या और क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो मलेरियल जो पैरासाइट है ये एक्चुअल में ये प्रोटोलाइसिस ऑफ एचबी हो का रहा है. प्रोटोलाइसिस ये आपका कब हो रहा है, जब इसमें आपका पेशेंट को क्या है, मलेरिया है. और मलेरिया जो है आपका, मलेरिया जो पॉजिटिव एजेंट है इसका, पॉजिटिव एजेंट मलेरिया का है प्लाज्मोडियम. और प्लाज्मोडियम जो है ये स्प्रेड होता है. प्लाज्मोडियम, ये आपका प्लाज्मोडियम जो है एक पैरासाइट है जो कि आपका कॉज करता है मलेरिया को. और कैसे करता है, बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू ये आपका क्या करता है, ह्यूमंस में मलेरिया जो आपका ह्यूमंस में स्प्रेड होता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जब आपका ये इसमें जो इसमें प्रोटीलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, तो यहाँ पे जो केमिकल जो निकलता है वो केमिकल है, वो टॉक्सिक मटेरियल है. वो कौन सा है, टॉक्सिक मटेरियल जो निकलता है इसके प्रोटीलाइसिस ऑफ एचबी में, वो मटेरियल निकलता है आपका हीमोज्वाइन. इसके अंदर निकलता है. और हीमोज्वाइन एक आपका क्या है, हीमोज्वाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है. वेस्ट प्रोडक्ट है. और इसको क्या करते हैं, ये फॉर्म कैसे बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम डाइजेशन ऑफ ब्लड का डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ ब्लड फीडिंग, डाइजेशन ऑफ द ब्लड फीडिंग. तो डाइजेशन कौन करेगा, डाइजेशन ऑफ ब्लड इन सम ब्लड फीडिंग पैरासाइट्स. और वो पैरासाइट्स हमने अभी पढ़े कि वो पैरासाइट्स कौन से हैं, सच एज मलेरियल पैरासाइट. अब ये मलेरियल जो पैरासाइट है ये कौन है, प्लाज्मोडियम है ये. तो ये आपका क्या करता है, इसमें प्रोटियोलाइसिस ऑफ ब्लड करता है. और वो करते क्या है इसके अंदर, दे डाइजेस्ट उसको डाइजेस्ट करेंगे. दे डाइजेस्ट हीमोग्लोबिन को वो डाइजेस्ट करते हैं. और रिलीज हाई क्वांटिटीज ऑफ रिलीज हाई क्वांटिटी ऑफ हीम. तो ये आपका जो हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप के पास क्या होता है, हीम जो आपका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, हीम जो आपका क्या है, नॉन प्रोटीन
क्योंकि प्रोटीन कंपोनेंट मैंने आपको बताया था ग्लोबुलिन होता है कि नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है ये। और इसमें आपका क्या है, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट तो है ये हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और इसके बीच में क्या होता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और इसके अंदर क्या है, कंटेनिंग आयरन, इसके अंदर आपका आयरन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें कि आपका जो आयरन जब आपका ब्रेक डाउन होता है तो हीमोग्लोबिन जो है वो इन क्रिस्टलाइन, हीमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है इसको ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म, इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन में, इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन में, क्रिस्टलाइन में, और उसी क्रिस्टलाइन को टॉक्सिक सब्सटेंस जो कहते हैं वो है हीमोज्वाइन। और इस हीमोज्वाइन की वजह से ही, यही वो टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से जो पेशेंट जो होता है उसको चिल्स आते हैं एंड फीवर आता है, फीवर आता है इसमें पेशेंट के बीच में, तो इसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से आता है। तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, तो हेमेटिन गलत हो जाता है, हीम गलत हो जाता है, सही आंसर है हीमोज्वाइन। और स्कूफनर जो डॉट है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डॉट जो प्रेजेंट होता है ये भी आपका मलेरियल पेशेंट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और ये जब ब्लड की एनालिसिस होती है तो उसमें हम इसको इस डॉट की वजह से पहचानते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन को मलेरिया है या नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हीमोज्वाइन। तो हमारे पास आ गया करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।